शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है। बाबा बोले कल भी ऐसे कर रहे थे, अंदर चार्जिंग हो रही है ना शायद। बाबा ने कहा बच्चे अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। बाबा ने कहा सच्चाई से बाबा को सुना देंगे, कोई गलती की है, कोई पाप कर्म किया है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। नहीं तो एक पाप करते हैं, उस पाप का बोझ क्या कराता है, दूसरा कराता है, फिर वो तीसरा कराता है ना, फिर सिर्फ दूसरा तीसरे तक नहीं रहते, उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ऐसे बन जाते। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे फिर उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं। तो तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे। क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए, इस ख्याल में बैठे हो। या किसी को जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी याद आता है। बाबा कहते हैं इस ख्याल से बैठे हो कि हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जिम्मेवारियां याद आ रही हैं, बाल बच्चे याद आते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि ये है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे ना। बाबा ने कहा नशा होना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण के कुटुंब के भांति बनेंगे। भांति माना सदस्य, परिवार के सदस्य बनेंगे। ये है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सुमरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ऐसी हमें भी तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं। तुमको इतना भी याद रहता है, भूल जाते हो कि तुम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचे ते ऊंचा देवता बनाने के लिए ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं। यह शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद करती हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा को याद कर रही हो, ये शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद कर रहे हो। अभी यहाँ बैठे तो याद नहीं है ना किसको धंधाधोरी ना। यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आते हैं, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा बनो, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, इतना बाबा की याद नहीं रह सकती ना। बाबा भी जानते हैं कि काम धंधा करते, इतना बाबा की याद नहीं रह सकती। तो जब यहाँ आते हो तो ये सब ख्यालात छोड़ के आओ। दरवाजे के बाहर छोड़ा है ना, साथ तो नहीं लेके आए हैं, ये काम करना है, जाके ये काम करना है। तो तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में तो हो ही नहीं, अब तो तुम संगम पर हो। कलयुग को तो छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है ये है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ। बाबा कहते जितना भी समय मिले इन चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ऊना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ऊना रहता है, ऊना मना ख्याल,
ना। बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाबा कितना समझाते हैं। अगर कोई आने वाले नियम धारणा पालन नहीं करते होंगे, बिना बताए बाबा के पास चले गए, तो किस पर बोझा चढ़ता है? ले जाने वाले पर चढ़ता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बड़ी ये जिम्मेवारी हो जाती है ना। इसलिए बाबा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। सच्चाई सफाई से बताओ जो भी है बात ना। तो बाबा ने कहा जैसे टीचर्स को होना रहता है, मना ख्याल रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वो टीचर भी अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर, देखो कल योग रखा है और 2 आत्माएं आई बस। चलो बाद में आए, लेट आए आप हैं। कितना अपने ऊपर हमें अटेंशन देना चाहिए है। यहाँ तो तुम जैसे संगम पर आए हो, यहाँ जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा आदि याद पड़ा तो बाबा समझेंगे कि ये तो साधारण प्रजा बनेगा, आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंचा जाने का पुरुषार्थ करना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अब ऊंचा जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को या राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, है ना। ब्रह्मा बाबा जब तक शिव बाबा की प्रविष्टता नहीं हुई थी तो पॉकेट में, गद्दी के नीचे ना, हर जगह बाबा लक्ष्मी नारायण का फोटो रखते थे, देखते थे घड़ी घड़ी ना। गद्दी के नीचे रखता था, उनसे मिला तो कुछ भी नहीं। अब बाबा से तो बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें ही माया सामना करती है। ज्ञान तो भले बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्कर भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते होंगे, नहीं। यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को ही याद करते रहते हैं, दुनियावी बातों को याद करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते जिस बाप से हम गोरे बनने वाले आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है, मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देहाभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जानते हैं योग में बच्चे नहीं रहते। योग में रहे तो देहाभिमान भी कम हो, है ना, मीठे भी बने। देहाभिमान होने से मीठे नहीं बनते, फिर बिगड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं, बिगड़ते रहेंगे। अभी पिछले दिन बाबा ने कितनी मुरली चलाई, है ना। रूठ जाते आपस में, विघ्न रूप बनते हैं। कल भी बाबा ने पक्का कराया ना, विघ्न रूप बनना है, समना समस्या बनना है ना, और समस्या का समाधान करने वाले बनना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी हैं। सपूत उनको समझा जाता जो योग में रहते, उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर ही घर जाना है।
अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला शिवलिंग नहीं है जैसे वो दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं ना, हर जगह काला शिवलिंग दिखाते हैं। अब शिव बाबा ना तो एक्चुअल में काला है ना गोरा है वो तो सदा पावन है, ज्योति बिंदु है ना तो बाबा ने कहा बच्चे वो तो बिंदी मिसल है। यह भी हम बच्चे ही जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं, अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ मूंढा हुआ है, उसका अंत तो होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो ना। हम बच्चों के लिए ये स्पेशल वो है कि हम बच्चे ही ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं माना सारे चक्र में पार्ट बजाते हैं। यह सदैव याद रहना चाहिए। ऑलराउंड पार्ट तो हीरो हीरोइन ही बजाते हैं ना। फिल्म में भी देखो, सारी फिल्मों में कौन किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? हीरो हीरोइन का होता है। तो हम सब वो हीरो हीरोइन है। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना। यहाँ तो तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो। कोई बीच से उतर भी जाते हैं तो फिर फंस मरते हैं। बाबा कहते हैं संगम की बोट में बैठे हैं। कई फिर संगम की में बैठते बैठते कलयुग वाली में चले जाते हैं तो बाबा ने का बीच में फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में कहानी है। अब तुम जाते हो उस पार, खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया या बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान वाच है, पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरह बुद्धि जा न सके, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है। बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं कैसे भूल जाते हो? किसी को पता रहता है कि हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कितना उसको नशा रहता है ना, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऐसी बाबा कहते याद करो कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इतनी ऊंची हमारी को प्राप्ति हो रही है, इतनी प्रारब्ध हमारी बन रही है। किसी को गारंटी है कि अगला जन्म मेरा अच्छा ही होगा? हमको गारंटी है। अगला जन्म तो क्या, हमारे अगले 21 जन्म इतने अच्छे होने वाले हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं यहाँ से रिफ्रेश होके जाते, मधुबन घूम के आते, बड़े नशे में रहते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते भी बाबा को, माशूक को याद करो तो ऊंचा पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। कोई सोचे ये जिम्मेवारी पूरी हो जाए तब पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, ये बात चली जाए तो पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अभी नहीं तो फिर सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है ही नहीं, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वो तुम देख सकते हो। आज बाबा मधुबन में घुमा रहे सबको, है ना। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजू में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का तो विनाश होना है। ये आदि देव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है।
त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भाव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं, तो एक दिन का हो गया ना। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है, माना माया का प्रभाव बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली हैं। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें ही मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते। सोचते हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है, हम क्यों भगवान को याद करें। हमारे लिए तो यही स्वर्ग लगा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए कहते हैं तुम भी चल के देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। वो तो बाद में समझ में आता है ना, जब जाते हैं। नहीं तो यही लगता रहता है कि फिर दूसरों को भी कहते हैं ना, चल के देखो हम कितने सुखी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब स्वर्ग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ नहीं हो सकती। वहाँ हर चीज सतो प्रधान होगी, गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो, तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म तन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम रखते हैं शुभीरस। दुनिया वालों को ये मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है। यह तो मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती है, दुख की तो बात ही नहीं। परंतु बच्चों को यह नशा अजुन चढ़ता नहीं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते रहते, परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वो भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियम होते हैं वो कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। तो अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है। अब अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरी क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे ना। लावणी का जैसे उस क्लास में ट्रांसफर होते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार हो जाएगा तो ऐसे ट्रांसफर होंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। वो तो चलो 1 साल की बात है उनकी, तो बाबा कहते हैं आपकी बात सिर्फ जन्म जन्म की नहीं, कल्प कल्प की बाजी है ना। इसलिए ये है कल्प कल्पांतर की बाजी। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी, एक जन्म की बात नहीं है। 1 साल तो छोड़ो, 1 जन्म भी छोड़ो, ये तो सारे ही कल्प की बात है, पूरे 5000 वर्ष की बात है। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं। आजकल तो सोचते हैं फोन में ही सब आ जाता है, मैगजीन लेके क्या करेंगे, मीडिया लेके क्या करेंगे, है ना। लेकिन ये स्थूल मटेरियल लास्ट में काम आएगा। जब इंटरनेट फेल हो जाएगा तब क्या होगा, है ना। जो ज्ञान के रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ लेते हैं तो थोड़ी कोई सारी बातें याद रहती हैं, तो बार बार उनको रिपीट कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। जो बाबा के आते हैं ना, ज्ञानामृत पत्रिका आती है, मीडिया आती है, तो बाबा कहते हैं उनको पढ़ेंगे, इससे ज्ञान बढ़ता है। लिखते हैं बाबा, फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक में भी फंसे नहीं रहना चाहिए। बाबा की मुरली है ना, बाबा सुना रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा।
नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा तो सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना ही नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है ना। बाबा तो सुधारने के लिए कहते हैं, लेकिन कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें ही कहते रहते हैं। बाबा हमारी बात कितनी जल्दी सबके सामने, जैसे शुरू में बाबा कचहरी करते थे ना, तो शाम को बिठा करके सबको पूछा जाता था, मम्मा पूछती थी किसी ने कोई गलती तो नहीं की, फिर किसी ने खुद नहीं की वो भी बताओ, खुद किया वो भी बताओ, और अगर खुद नहीं की लेकिन दूसरे को गलती करते देखा वो भी बताओ ना। तो कईयों को दया अभिमान आ जाता है, नहीं बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो किस लिए कह रहे हैं, सुधार के लिए कह रहे हैं। नहीं सुधारोगे तो उसमें किसका नुकसान है, नहीं नुकसान होता है। तो कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधारना नहीं तो पाप कर्म करना छोड़ते नहीं। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते ना। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं तो सच्चा क्या झूठा क्या कई समाचार ही नहीं देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है ना। तो बाबा कहते ये भी संस्कार अच्छा नहीं है। कल बाबा ने कहा ना समाचार देना भी सीखना चाहिए है ना, भले ओके लिखो पर समाचार बाबा को देना चाहिए ना, शॉर्ट में दो ना। समाचार देना भी बाबा सिखाते हम बच्चों को, उससे बाबा का क्या फायदा। कई कह देते बाबा को तो सब पता ही है ना, फिर निमित्त को बताए ना बताए क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं चलता है ना। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि जब बच्चे रोता है तभी उसको दूध पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते तुम बताओगे नहीं तब तक बाबा श्रीमत कैसे देंगे, क्या सही है क्या गलत है ना। तो बाबा ने कहा बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता। धारणा के लिए मुख्य सार है अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा है मुरली का स्मरण करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भाव का व्रत रखना है। वरदान दिया बाबा ने सदा फरमान के तिलक को धारण कर। सदा फरमान के तिलक, फरमान तो सभी समझते हैं ना, आज्ञा के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। बाबा बोले जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, माना जिन बच्चों के लिए बाबा को ये रहता है ये फरमान बरदार बच्चे हैं ना, आज्ञाकारी बच्चे, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। कितनी अच्छी बाबा ने युक्ति बताई है कि जो संकल्प भी आज्ञा अनुसार श्रीमत अनुसार करते हैं उन्हें क्या मिल जाता है, फर्स्ट प्राइज। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, अंदर बैठी तो सेफ थी, और जैसी बाहर गई फिर तो कहते हैं ना राम की दे न रावण की दे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे कदम उठाते हुए हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो, तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है किसी से भी लगाव है तो यह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। मोह होता है ना,
हाय बच्चों को छोड़ के कैसे वो करूं, फलाने के तो मेरे बिना काम ही नहीं चलता। ये सब क्या है? ये सब मोह के संस्कार हैं। उससे क्या होता है, एक दिन मुरली मिस कर देंगे कोई बात नहीं, सेवा मिस कर देंगे कोई बात नहीं, तलबेला पन्ना जाता है ना। सारे हैं मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाबा बोले, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की संजम की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।